निर्धन ब्राह्मण और सेठ की कहानी जो कभी धन की कमी नहीं होने देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दान का सबसे बड़ा फल क्या होता है? क्या वो सोने चांदी के ढेर होते हैं या फिर कुछ ऐसा जो इन भौतिक चीजों से कहीं बढ़कर है? ये कहानी आपको उसी अनमोल सच से रूबरू कराएगी। एक ऐसे महाजन की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया था या फिर उसे ऐसा लगता था। एक समय की बात है, एक ऐसा महाजन था जो अपनी दानशीलता और धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता था। उसने यज्ञ और दान में इतना कुछ लगा दिया था कि एक दिन उसके घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी ने जब ये देखा तो उसने अपने पति से कहा कि पास के गांव में एक सेठ हैं जो लोगों के पुण्य खरीदते हैं। उसने महाराज को सलाह दी कि वो जाए और अपने कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आए ताकि उनका जीवन चल सके। महाजन का मन नहीं था, पर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो चलने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके लिए 4 रोटियां बनाई और रास्ते के लिए दे दी। महाजन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वो उस नगर के पास पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। उसने सोचा कि क्यों ना यहीं शौच स्नान आदि कर लिया जाए और फिर भोजन कर लिया जाए। जैसे ही वो अपनी रोटियां खाने बैठा, एक दुबली पतली भूखी कुतिया उसके सामने आ गई। उसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था और भारी बारिश के कारण वो 3 दिन से भूखी थी। कुतिया की दयनीय हालत देखकर महाजन का दिल पसीज गया। उसने अपनी एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने उसे तुरंत खा लिया। महाजन ने उसे दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी और फिर चौथी भी दी। देखते ही देखते उसने अपनी चारों रोटियां उस भूखी कुतिया को खिला दी। खुद भूखा रह गए। वो सेठ आप क्या करें? सेठ के पास वो पहुंचे महाजन। उसने कहा कि वो अपने पुण्य बेचना चाहता है। सेठ ने उसे दोपहर का के बाद आने को कहा और अपनी पवित्रता पत्नी से जाकर के पूछने के लिए कहा कि मतलब कितना वो पवित्र है। सेठ की पत्नी ने कहा कि आज महाजन ने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को जो 4 रोटियां दी हैं, वही उनका सबसे बड़ा पुण्य है। उससे बढ़कर उनके जीवन में कोई और दूसरा पुण्य नहीं है। उसने समझाया कि भूखे को सही समय पर भोजन देना या अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद करना ही सबसे बड़ा दान होता है। सेठ को ये बात समझ में आ गई। जब महाजन वापस आया तो सेठ ने उससे पूछा कि वो कौन सा पुण्य बेचना चाहता है। महाजन ने कहा कि वो कुछ भी बेच सकता है। तब सेठ ने कहा कि वो आज के यज्ञ का पुण्य खरीदना चाहता है। महाजन हैरान होकर बोला, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं कहाँ से यज्ञ करता। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तालाब पर बैठकर जो एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को खरीदना चाहता हूँ। महाजन हैरान था। वहां तो कोई नहीं था, आपको ये बात कैसे पता चली? सेठ ने बताया कि उसकी पवित्र पत्नी ने, जो पतिव्रता पत्नी है, उसने ये सब बताया है। महाजन ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इसका क्या दाम दोगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियों के वजन के बराबर हीरे और मोती। महाजन मान गया। सेठ ने एक तराजू लिया, एक पलड़े में उसी वजन की 4 रोटियां रखी और दूसरे पलड़े में हीरे मोती रखना शुरू कर दिया। पर ये क्या, कितनी भी हीरे मोती रखता जा रहा था, लेकिन रोटियों वाला पलड़ा टस से मस नहीं हो रहा था, वो तो नीचे ही बैठा था। इस चमत्कार को देखकर महाजन की आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि इस पुण्य का मूल्य इन भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा है। उसने कहा, सेठ जी, मैं इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और महाजन वहां से चला गया। जिस तालाब पर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, वहां से उसने कुछ चमकदार कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े अपने कपड़े में बांध लिए और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को वो पोटली दी और कहा कि खाना खाने के बाद इसे खोलना। पत्नी का मन उत्सुकता से भरा था। उसने पोटली खोली और यह देखकर दंग रह गई कि उसमें बेशकीमती हीरे, माणिक और रत्न चमक रहे थे। जब महाजन घर वापस आया तो पत्नी ने पूछा, ये इतने हीरे पन्ने कहाँ से आए? महाजन को लगा कि वो मजाक कर रही है, पर जब उसने खुद देखा तो वो चकित रह गया। उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुना दिया।
दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो उस दान का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। भगवान की कृपा से कंकड़ भी हीरे बन जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे के लिए किया गया दान राजसी होता है और बदले में कुछ पाने की इच्छा से किया गया दान तामसिक होता है। लेकिन जो दान बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन और जरूरत के समय किया जाता है, वही सात्विक दान होता है और उसी का पुण्य मिलता है। चाहे वो भूकंप में एक मुट्ठी चने का दान हो या किसी प्यासे को एक गिलास पानी का दान हो, यही सबसे बड़ा पुण्य काम है। क्योंकि त्याग का बहुत महत्व है और वो पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है कि हम कितने जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री